होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। यस, हैप्पी वीकेंड्स टू यू ऑल। आज मैंने सफेद पहना है क्योंकि आज मैंने सोचा चलो कुछ देसी हो जाए। एंड ऑफ कोर्स मुझे ये लगता है कि जब वक्त बहुत जल्दी चल रहा होता है, ये फरवरी का महीना भी उतना ही जल्दी जाएगा एंड देन विल बी एंटरिंग रमजान एंड इट्स गोना बी अ डिफरेंट चेंज एंड अ ब्यूटीफुल चेंज। आज जो हमारे मेहमान हैं दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, दूसरा इंटरनेट सेंसेशन है। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छे और मज़ीद प्यारी गुफ्तगू करते रहते हैं। कभी कुछ लोगों को बुरा लगता है उनकी गुफ्तगू की बातें, तो कुछ लोग उन बातों पर हंसते हैं। पर यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं निशा खान और उवैस को। एंड यस, हमारे नन्हे मेहमान आ गए हैं। एक नन्हा मेहमान है, एक मुन्नी मेहमान है। सो यस, वी हैव उवैस, जेवा एंड निशा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप दोनों के? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। आई एम गुड। निशा, क्या कर रही हो आजकल? राइट नाउ डूइंग ड्रामास। ड्रामा अपनी जिंदगी में, किसी और की जिंदगी में, या टेलीविजन पर? कौन सा ड्रामा कर रही है? टेलीविजन पर। ओके, क्या कर रही है ड्रामा में टेलीविजन पर? डिफरेंट कैरेक्टर्स डूइंग, मतलब कभी भाभी के कैरेक्टर कर रही होती हूँ, कभी बीवी के कैरेक्टर, कभी सिस्टर के कैरेक्टर। कभी निहायती मनूस भाभी वाले कैरेक्टर क्या क्या लोगों ने ऐसा लगा कि तुम इतनी नेगेटिव हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मैंने अब तक ज्यादा पॉजिटिव वाले ही किए हैं, नेगेटिव अभी तक मुझे मिला मतलब आप भी रोती रहती है? तुम इधर आओ। मतलब यही होता है ना, पॉजिटिव होना है तो औरत को रुलाओ। जितना औरत रोएगी उतना पॉजिटिविटी आएगी, मर्द खुश होंगे उतनी कमर्शियल्स उसको मिलेंगे और वो एक्ट्रेस हो जाएंगी। That's how it is, right? Yeah, exactly. But yes, at the same time we also have what do you call, एक जनाब जो बैठकर अलग अलग शोज में बातें करते हैं। एंड आपकी एज क्या है बच्चे? 16। ओके। और तुम ये मतलब मुझे बताओ कैसे तुम अहमद के भी शो पर मैंने तुम्हें देखा है पॉडकास्ट पर और अलग अलग लोगों की शोज पर देखा है। सो ऐसे कैसे पहुंचे? ये तकरीबन मेरे को 2 साल होने वाले। 2 साल हो गए। तो जब तुम 14 साल के थे? हाँ, मेरे ख्याल से। ओके। तो ये क्यों शुरू किया और कहाँ से सीखी ये बातें? ये बातें तो बस खुद ब खुद माइंड में आती थी तो करते थे। अब उसको इतना सीन ऐसा होता था कि ये हमने शो स्टार्ट किया था रमजानों में। रमजान में ऐसी बातें माइंड में आती थी, कर देते थे। वेरी नाइस। PSL चल रहा था, PSL से स्टार्ट किया था। फिर करते करते हम शो की तरफ आ गए थे। अब उस शो में ऐसा है कि लाइव रोस्टिंग चल रही होती थी, सामने वाला आपके ऊपर जुगत मार रहा है, आप उसके ऊपर मार रहे हैं। अब वहाँ ये होता था कि वो वीडियोस हमारी बहुत वायरल जाती थी। अब हमें ये होता था कि उसने मुझे रोस्ट कर देना, अब मेरी इज्जत पे बात आ गई, अब ये वीडियोस चलेंगी। अब आपको सामने से कोई रिप्लाई देना अगर अपनी इज्जत बचानी है तो। बस इसी टसल में करते करते प्रोफेशन बन गया। ओके, पर मुझे ये बताओ, तुम बच्चे थे, हाँ, तुम क्या ये सही लगता है एक बच्चे की हरकत करे? वैसे तो सही नहीं है, ठीक ठाक बड़ा इंसान करे, समझ में आता है, ठीक है। अम्मी अब्बू ने कुछ बोला? या अम्मी अब्बू वो खुद ही रोस्टिंग करते रहते थे एक दूसरे का, तो तुमने बोला वाह वाह ये तो घर में ही चल रहा है, चलो जी नोट्स बाहर से सीखा। हाँ, मैं बड़े होकर अब्बू बनूंगा। हाँ, वो तो बनूंगा। कोई प्यार में आई है कोई नजर में? हाँ, वैसे मैं तो अब किसी को नहीं पसंद करा, लेकिन मेरे को बहुत पसंद करने वाली है। ओके, कितनी है? मेरी रिक्वेस्ट फुल हुई है। रिक्वेस्ट फुल हुई? अनलिमिटेड। मतलब कैसे? हाँ, कैसे पता चला ये रिक्वेस्ट फुल? ऊपर लिखा हुआ आयशा यू दुपट्टा पहनकर, पीछे अब्दुल्ला लिख रहा हो तो? इसकी भी एक टेक्निक है आईडी प्रॉपर चेक करने की कि कौन आयशा ये या पीछे अब्दुल्ला है। वो पर्सनल ट्रिक है ना, बता दो। काफी लोग इस चीज से गुजरते हैं। ये देखो, वो तो बोल रहे वो खुद हादसा बने थे इस चीज का। प्लीज बताएं, हमारे कैमरामैन बहुत जुस्तजू में है। इसकी 2-3 ट्रिक्स होती हैं। हाँ। तो वो थोड़ा सा ऑफ कैमरा बताऊंगा। बता दो, ऐसे कौन सी बहुत शर्म लोगों आ का रही है? फायदा हो अरे यार, जाएगा। बताओ। यार फिर लोग बोलेंगे ये तो लड़कियां देखने में एक्सपर्ट है। अरे कोई बात नहीं। अभी तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हें नहीं बोलते?
देख लो, अब A1. तुम्हें शादी करनी है। आप बताओ, आप क्या शादी करनी है? कोई प्यार में है, कोई चक्कर चल रहा है, क्या सीन है? नहीं, मेरा भी ये मानना है कि हलाल निकाह के बाद ही आपकी कोई मोहब्बत होती कि है। हलाल होने के बाद ही हाँ, निकाह निकाह के होता बाद है। ही आप मोहब्बत करें, उससे पहले कोई मोहब्बत नहीं होती, टाइम पास होती है सारी चीजें। तो आपने कितनी दफा टाइम पास किया? ये सवाल हम कर सकते हैं। आपके कितने टाइम पास थे? टाइम पास का काउंट नहीं किया और Okay. चलता रहता है, जिंदगी हाँ, है, अच्छे मतलब बुरे लोग कितने? आते जाते। 4-5 सबसे अनगिनत। बेस्ट टाइम पास कभी क्या था? काउंट नहीं किया, ज्यादा कह सकते हैं। ज्यादा? ओके ओके ओके, अनगिनत भी कह सकते हैं, हाँ। अनगिनत भी कह सकते हैं। अनलिमिटेड नहीं कह सकते, बस कह सकते हैं ज्यादा है। अबे बहन, अगर अनगिनत हो गया तो ये तो फिर मेरे पास टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए, फिर तो ओह गॉड, ये तो कुछ और ही फिर चल रहा है। हाँ, ये तो कुछ और ही सीन चल रहा है। अनलिमिटेड, ये तो वो क्या कहलाते हैं, अंदर की फोन बातें। की जो कॉल्स की वो होती है ना, अनलिमिटेड, ये वो वाला ऑफर चल रहा है यहाँ। तो कभी प्यार हुआ है? प्यार मथुरा जी, प्यार नहीं, मैंने अब तक रियल वाली जो एक बहुत ज्यादा शिद्दत वाली जो मोहब्बत होती है वो मैंने नहीं की अभी। तो वो क्या होती है? रियल वाली और फेक वाली क्या होती है? प्यार आप उससे करें जो आपसे करे, ना कि उससे कि जिससे आप करें। मोहब्बत में लोग कहते हैं कि बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, हद से गुजर जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मोहब्बत एक निभाने का नाम है और ये बहुत मुश्किल काम होता है। किसी के साथ आपने चलना, उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करना, इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। और इसीलिए मैं अभी बिफोर मैरिज मोहब्बत करना ही नहीं चाहती, आफ्टर मैरिज। ओके ओके, तो तब शेयर करेंगी? यस, अभी क्या शेयर कर रही हैं? डिटेल्स नहीं शेयर कर रही, क्या शेयर कर रही हैं? लाइफस्टाइल, आउटिंग, शाउटिंग, ये सब। मतलब बाहर ले जाओ, खाना खिला दो, बिल भरो। हाँ, इसके अलावा भी और भी चीजें होती है, खाना शॉपिंग तो करा दो, बिल भरो। हाँ, ये सारी अब तो चीजें ज्यादा खर्चे हो गए, ज्यादा। तो ज्यादा भाई बिजली का बिल ही भरो। सबसे कीमती चीज। ओके, किराए भी भर लो, बिजली का बिल भी हाँ, भर लो। बंदा बोला है भाई मैं क्या तेरे तुम्हें भरने के लिए पैदा हुआ हूँ? ओके, तो मुझे बताओ, आपको कभी नहीं मोहब्बत हुई? नहीं, ओके, तो पागलों वाली किसी ने आपके साथ मोहब्बत की है? मेरे साथ की होगी, पता नहीं। सो यस, मुस्कुराते रहो पाकिस्तान में कहीं नहीं जा रही। हम जा रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यू गाइस स्टे ट्यून्ड, जाओ जल्दी से खाना पीना कुछ भी चाहे अभी अभी करो और वापस आओ। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Mathira, और हमारे साथ है Oais and Nisha. And जिस तरीके से हमें पता है that Nisha is a lovely actress and Oais is a lovely young YouTube sensation जिनको बड़े होकर शौहर बनना है। अगर आप इनकी बेगम बनना चाहते हैं, बननी चाहते हैं, क्या बोलते हैं, बनानी चाहते हैं, क्या हस्बैंड बनाना चाहते हैं हाँ, इनको। अगर आप इनको शौहर बनाना चाहते हैं, बननी चाहते हैं, ये कौन सी उर्दू थी मेरी, सॉरी। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज इन्हें डीएम करें और वो वाली बातें नहीं करें, अच्छी अच्छी बातें वो करें। वाली बातें करें, वो वाली नहीं, वो वाली। सो यस, आप बताओ, कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको रोस्ट किया और आपको गुस्सा आ गया और दिल चाह रहा और चपेड़ मारो? लफ्ज नहीं, और चपेड़ जरूरी है। स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन कौन था वो? कौन था वो मेरे दोस्त हैं, दानियाल भाई। वो होते थे, लेकिन फिर हमें वहीं बड़ी गुस्सा आता था, वहीं बड़ी हम ठंडे हो जाते थे। ओके उन्होंने रोस्ट किया, आगे से मैंने रोस्ट किया, गुस्सा ठंडा। ओके, सबसे बेस्ट रोस्ट क्या था जो बड़ा वायरल हुआ? पिल्ले, ओके, पिल्ले का रोस्ट। वो बेचारा मुंह नहीं खोल सकता, वो तुमसे क्या कहाँ से रोस्ट करेगा? वो अपनी बीवी की कुछ नहीं कर सकता, वो तो क्या करेगा? वो अटका वो मुंह एक बहुत कुछ है ना। सो ये एक पिल्ले का रोस्ट बहुत वायरल हुआ था, दूसरा हाँ? हमारा एक तो पिल्ले का रोस्ट बहुत वायरल हुआ था। सेकंड हमारा एक रोड शो होता था, वो बहुत एक्सट्रीम वायरल हुआ था। तो सलमान की टीम क्यों छोड़ी आपने? सलमान की टीम क्यों छोड़ी? थोड़ा सा कंटेंट चेंज करा मैंने, थोड़ा व्लॉगिंग की तरफ आया, दूसरी चीज़ें क्रिएट करना शुरू करी, क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू करा, इस वजह से। तो क्यों वो अच्छा नहीं चल रहा था? दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते थे? दोनों चीज़ों पे फोकस नहीं हो पा रहा था ना, क्योंकि अब बंदा जब दो कश्तियों का सवार बनता है तो फिर वो कहीं का भी नहीं रहता। ओके, दिमाग नहीं लग रहा था।
बच्चा हूँ, कितनी जगह दिमाग लगाऊंगा। ऑफ कोर्स लोगों को शावर तक पहुंचा देते हो आप दिमाग में। कितना प्रेशर हो रहा होगा बच्चे पर। ये देखो नहीं मजाक कर रही हूँ। तो यस, इस तरह पर कोई नेगेटिव फीडबैक आता है? नेगेटिव फीडबैक आता है, जहाँ आपको चाहने वाले होते हैं वहाँ आपके कुछ हेटर्स भी होते हैं। आता है, लेकिन बस यही है कि उनको इग्नोर करते हुए चलते रहो, कामयाब चलो होते अच्छी रहोगे। बात है। अभी हम देखते हैं यहाँ जो लोग आपके बारे में लिखेंगे, क्योंकि हम ट्रोल टाइम कर रहे हैं, और यहाँ जो कमेंट्स आएंगे आपको उनको यहाँ खड़े खड़े रोस्ट करना है, ठीक है? फिक्र नहीं करें, जहां पीप लगानी होगी हम पीप लगाएंगे, और जहां नहीं लगानी होगी नहीं लगाएंगे। सो यस, लेट्स सी ट्रोल टाइम में अवाम क्या बोलती है आपके बारे में। इसके भी फैंस है जी। आई एम जीशान को आप क्या बोलना चाहेंगे? इनकी आंखें फटी फटी रह गई है। हाँ, वो इसी वजह से रह गई है ना, मेरे फैंस देख के परेशान हो गई हैं। फैन गर्ल्स मतलब बेचारे लड़के यूं खड़े होकर यूं उछल रहे हैं, देखा ही नहीं। फैन गर्ल्स, ओके। बस यही देखना रह गया था। गौहर अयूब, बस देख लीजिए तो अब जहर खाओ और कल्टी हो जाओ। आए हाय, फौरन मर जा तुम जिंदा क्यों हो? कमेंट क्यों क्या, मर यहाँ से। नहीं, ये कमेंट्स करते हैं तभी तो रीच बढ़ती है। अबे डिसाइड कर दे भाई करना है या नहीं करना। देखें, करना तो है। इसको मैंने बाइक पे जाते हुए देखा है, गाड़ी कहाँ से आ गई। अब मेरा एक दोस्त है, हाँ, उसके साथ मैं बाइक पर ही घूमता हूँ, क्योंकि बाइक पे घूमने का जो मजा है ना वो गाड़ी में नहीं है। ओके अब वो उस दोस्त के साथ इन्होंने मुझे देखा होगा। ओके। तो बुरी बात है अगर किसी के पास बाइक है? मुझे तो नहीं लगता अगर कोई शर्म की बात है। उस दोस्त के पास सिविक भी है, लेकिन बात ये है कि जो बाइक पे घूमने का मजा है वो गाड़ी में नहीं है। अबे बाइक पर घूमना कोई बुरी बात नहीं है। मनुष्य इंसान जिसने भी ये लिखा है, इट्स बनी, इट इज नॉट बैड। आई थिंक एक टाइम था मैं रिक्शे में भी घूमी हूँ। भाई आप इज्जत से घूम रहे हो और तमीज से कर रहे हो, रुतबा आपका, बाइक, इन चीजों से ये बहुत शैलो रीच होती है। जो लोग आपकी इज्जत, आपकी गाड़ी, ये जो आप पहनते हो उससे करते हैं। ये दुनिया की चीजें दुनिया में ही रह जाएंगी। हाँ, ये दुनिया की चीजें दुनिया में ही रह जाएंगी। हाँ तुम सोचो ना दुनिया की चीजें दुनिया में रह जाएगी। खुद ही टिक करके खुद ही अपने आप को आउट भी कर रहा है। चले जी नेक्स्ट। मुझे इतना प्यारा क्यूट लगता है ये बच्चा, सारा जफर। बस देख लें, आपके सामने आ गया प्रूफ। ये वही तो नहीं है कहीं जो तुम मैं क्या देख लूं? वो शायद तुम्हारी माँ की उम्र की होगी तो उसको क्यूट लगा होगा। लड़की है। अबे कोई माँ की उम्र की भी होती है, लड़की है, नफ्स चल रही है, बस यही चाहिए मेरे को। ये क्या बात होती है? देखें, हाँ, छोटी छोटी भी हैं, बड़ी बड़ी भी हैं। इतनी छोटी वाली पर भाई नजर ना रख। नहीं ना, छोटी छोटी, नो 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 नो। देखिए चेयर नीचे हुई है ना, वरना ये क्या, मैं क्या कर रहा हूँ? छोटी हो गई यार, दिस इज टू स्मॉल। मुझे खड़ा होना पड़ेगा ना फिर इतना ऊपर करने के लिए। कोई बात नहीं भाई, उम्र से बता दे। इस तरह हाथ से ना, it looks very wrong. It looks like a very wrong sign that we do not want to promote. हाँ, 18 to 24 years. okay. खुद की उम्र है 16, लेकिन 18 to 24 years. तो एज इज जस्ट अ नंबर। Age is just a number. No, it's not. It's reality. I think anyone below 18, चाहे वो लड़का हो या लड़की, should not go in any of that type of background या किसी से जिस तरह बहुत सारे वो जो आप बात कर रहे थे, वो technically अगर आप देखा जाओ, you were being a prey to someone's lust. ठीक है, वो एक aged और grown up खातून थी और आप टेक्निकली आप बच्चा हो। जितने भी सियाने बनो, जितने भी वो चश्मे छोटे लगाओ, लेकिन तुम बच्चे हो। जबान चलती है, तुम्हारा दिमाग नहीं। दिमाग तुम्हारा बुड्ढो वाला आदमी वाला हो, लेकिन एज तुम्हारी छोटी है अभी। नहीं। एंड यस, नेक्स्ट। तूने कौन सी डिग्री ली है? हाँ, आपने कौन सी डिग्री ली है? अभी तक तो नहीं लिए, हाँ, स्टिल इन प्रोसेस। पढ़ाई में ध्यान आता है या नहीं? स्कूल में लोग कुछ बोलते हैं? मैं स्कूल अब जा नहीं पाता, प्राइवेट कर रहा हूँ। क्यों?
सब लड़के और तंग करते हैं फिर लड़के क्यों तंग करते हैं? पिक्चर्स के लिए, और फिर दूसरी बातें कंटेंट क्या, और किससे मिले थे, क्या कर रहे थे, ये वो। तो फिर टीचर्स भी डिस्टर्ब होती हैं, क्लास भी डिस्टर्ब होती है, और फिर वो बोलते हैं कि तो मतलब क्यों? नो व्हाई? वाई। इट्स नॉट एडिंग अप। ये तो प्रिंसिपल से भी पूछना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ने आपको निकाला है? नहीं, तो क्यों आई थिंक सबसे बड़ा आर्टिस्ट भी पढ़ाई कर सकता है और लोग उसको एक नॉर्मल इंसान बनाकर कर सकते हैं। ऐसा ही है, लेकिन मतलब आतिफ असलम भी आई बिलीव दुबई की मॉल्स में नॉर्मल ही घूमता है, कोई इसके सर पर नहीं चढ़ जाता। नो वन डज दैट, सो इट्स ओके। लेकिन वो फिर है भी तो दुबई ना, ये पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में भी नॉर्मल घूमता है भाई। कुछ एरियाज हैं जहाँ नहीं घूम सकते, हाँ, but बाकी but yeah, others- everywhere you can roam around। तो क्या स्कूल में क्यों नहीं? स्कूल में क्यों नहीं? स्कूल में एक तो पहली वजह ये है Has कि anyone bullied you? नहीं, No one? नो। Are you the bully? Have you bullied people? I should ask this question. क्या तुम बुली करते हो लोगों को? आवाम की नजरों से देखा जाए तो हाँ। अवाम की नजरों से, असली नजर में तुमने कभी किसी को बुली किया है? बुली किसी को नहीं किया, बस मजाक मस्ती करते रहते हैं। ओके, मतलब बुली करता है ये। ओके, आगे बढ़े। चले जी लिया। ओके, चले भाई, बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। दुआ करो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट। मेरी पेंसिल बी शार्प कर दो प्लीज। शार्प कर दो प्लीज। शॉर्पनर से करो यार, मेरे पास क्या कर रहे हो? हाँ, ये भी बात है। चूसनी। क्या बोलोगे? थोड़ा सा वो चूसनी, हाँ, अपोजिट कर देते हैं, चूसना। चूसना। ओके, चले जी। निशा, आपको कभी ट्रॉल करते हैं लोग? बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत ज्यादा। तो कमेंट क्यों नहीं है? हम ढूंढ रहे हैं, वो कमेंट क्यों नहीं मिल रहे? डिलीट 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 डिलीट। यूट्यूब पे हैं, कमेंट्स हैं काफी, और इंस्टा पे भी हैं, वो मिल नहीं, आई थिंक सर्च सही नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे होंगे। ओके, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ, इतना ज्यादा फोकस नहीं करती मैं कमेंट्स पे। कहाँ फोकस करती हो? कमेंट्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कहाँ करती। फोकस करती हो तुम? मतलब मुझे लगता है कि जब तक लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे नहीं तो आप सक्सेस भी नहीं पा सकते हैं। उनकी बातें आपको कुछ दिल पे लगती हैं तो देन आप सोचते हैं कि नहीं यार, करके दिखाना है। ओके ओके, जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त क्या था आपका? मेरा बचपन क्या था? बहुत टफ मैंने गुजारा है। क्यों? और क्या था? Would you like to मतलब आई थिंक 17-18 साल की एज में मुझ पे जिम्मेदारियां पड़ गई थी share? घर की, क्योंकि माय मदर मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो मैं अकलौती हूँ, 3 भाई की बहन हूँ, तो मेरे घर में कोई ऐसा था नहीं संभालने वाला घर वगैरह। तो फिर मैं उस टाइम समझे मैंने कम उम्री में काफ़ी मैच्योर होकर घर संभाल लिया। ओके, तो घर संभालने में जैसे क्या क्या था? घर के काम, एजुकेशन, सारी चीज़ें दोनों साथ लेके चलना, क्योंकि एक एजुकेशन खाली करते हैं ना आप, आगे काम नहीं करना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, तो आप एजुकेशन अपनी पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर घर की जिम्मेदारी हो तो दोनों चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती ओके, हैं। भाई की जिम्मेदारी थी? भाई मेरे बड़े माशाल्लाह, लेकिन मेरी मदर बहुत ज़्यादा अकेले रहती थी, तो मैं ज़्यादा स्कूलिंग भी नहीं जा पाती थी, उनको टाइम देने की वजह से स्कूलिंग भी नहीं कर पाई। लेकिन खैर वो टाइम मेरा बड़ा टफ था, गुजर गया, अल्लाह पाक ने साथ दिया, और इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे सक्सेस That's में। nice, that's very nice। ओएस, आप बताओ, तुम्हारा कभी कोई टफ टाइम देखा है? वैसे तो कोई ऐसा टफ टाइम नहीं था, लेकिन जो मेन टफ टाइम आया था लाइफ में, वो रमज़ान के वक्त जो शो स्टार्ट किया था, वो इतना हाइप हो गया था। दूसरा उसके अंदर हमने जज्बात में थोड़ा सा बातें बहुत ऊपर के लेवल पे कर दी थी, तो उस वजह से क्रिटिसिज्म भी बहुत मिल रहा था हमें। सो क्या ऊपर के लेवल पर क्या क्या बोल दिया था? वो अगर वो बहुत वल्गैरिटी की तरफ चले गए थे हम लोग। ओके, सो उस समय ये हुआ कि वो जब आवाम की तरफ से हमें रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, बैकलैश आना शुरू हुआ, तो फैमिली वगैरह ने भी देखा, और फैमिली वगैरह ने जब पता चला फैमिली तक कि इस लेवल पे जाके सीन हो रहा है, तो बस पूरा रिश्तेदार थोड़ा सा खिलाफ हो गए थे कि यार गलत बात है कि बच्चा ऑन ईयर बैठ के ऐसी बातें कर रहा है। तो ये एक उस वक्त काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन ये है पापा उस वक्त भी साथ थे कि अब कर दिया, ओके, अब इससे पीछे नहीं हट सकते, तो बस कर दिया, तो फिर खैर है, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करो। फिर करते 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 सब सेट हो गया।
रिश्तेदार भी नॉर्मल हो गए, घर वाले भी नॉर्मल हो गए, और बल्कि और अच्छा हो गया। मुझे बताओ, आर यू द ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस? फिर से बोले? आर यू द ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस, मतलब आप अपना घर फाइनेंशियली हेल्प करते हो घर चलाने में? वैसे तो मैं जो भी अर्न करता हूँ वो इतना होता है कि मैं अपना अच्छे से एंजॉय कर लूँ, और घर वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड है, तो मेरी इनकम की जरूरत नहीं पड़ती। ओके ओके। तो वो मैं और खुद ही कितने भाई बहन है तुम्हारे? 4। 4। तुम बड़े हो छोटे हो क्या? मैं सेकंड। सेकंड। बड़ा भाई क्या बोलता है? बड़ी बहन है। बड़ी बहन क्या बोलती है? खुश होती है? कुछ भी नहीं बोलती, बस ठीक है, अच्छा है, और अच्छे से करो, बस वल्गैरिटी कम करो। ओके। और कितना कमा लेते हो महीने में? ठीक कमा लेता हूँ। जैसे अब लैब थोड़ी तुम्हारे पीछे लग जाएगी, यहाँ बैठकर बता दोगे। चलो शाबाश। नहीं, इतना नैब वाला भी नहीं है, इतना है सोशल मीडिया से 50-60 के मंथली। ओके। और यूट्यूब मेरा अभी मैंने मोनेटाइज नहीं करा। ओके। तो जिन जिन लोग के आप शोज पर जाते थे वो तुम्हें क्या पेमेंट करते थे? सबसे डिफरेंट। सबसे डिफरेंट। ओके। तुम्हें नहीं लगता लोगों ने तुम्हें इस्तेमाल किया है अपना शो को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए? और बिकॉज तुम एक बच्चे थे, तुम्हें एक वो हाइप की कि तुम थोड़ा सा वो एक चीज़ जो एक होता है ना कि किसी को इतना हाइप कर लो, एड्रेनलिन रश उसके दिमाग में इतना पैदा कर लो कि सामने वाला को पता नहीं हो वो क्या कर रहा है। क्योंकि टेक्निकली अगर एक 14 साल का बच्चा ये कदम उठा रहा है तो आई थिंक और स्पेशली आप जिनके साथ रोस्टिंग करते थे वो अडल्ट आदमी होते थे, बच्चे तो नहीं होते थे, है ना? ऐसे ही। तो तुम्हें नहीं लगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारा बचपन थोड़ा सा किसी ने छीन लिया है? वक्त से पहले तुम्हें बड़ा कर दिया है? कुछ टाइम के लिए लगा, लेकिन फिर ये है कि फिर खुद ब खुद मजा आने लगा। But don't you think तुम्हारे साथ थोड़ा सा बुरा हुआ है? देखो, बचपन तुमसे एक टैग लगा दिया है तुम पर। वो ये है कि पिछला पास्ट था, और उसके अंदर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे यूज़ किया गया या ऐसा सीन हुआ। मैं अपनी मर्जी से कर रहा था जब तक मुझे करना था। इसके बाद फिर मैंने खुद क्विट कर दिया। बाकी ये है कि मुझे भी रिस्पांस मिला, मैं पहले भी फेमस था, लेकिन उसके बाद मुझे मेरे फेम को और बूस्ट लग गया, साथ वाले जो थे उनके फेम को भी और बूस्ट लग गया। तो मेरी नज़रों में मैं ये नहीं कहूँगा कि इस्तेमाल किया या ये किया। ओके, चले जी गाइस, बहुत सारी बातें हम करेंगे, बहुत सारी गपशप है इन दोनों के साथ, लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टेज Okay, जी, welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Matira, और जिस तरीके से आप लोगों को पता है सर्दियां ऑफिशियली जा चुकी है। कैसे लगा सर्दी? इस सर्दी में मजा आई है? नहीं, पिछले साल इतनी अच्छी सर्दी नहीं, इस बार थी। इस बार बहुत थी। तो सर्दियों में क्या किया? सर्दियों में जो मजा है मुझे लगता है आउटिंग का मजा है। तो कहाँ बाहर गए? बेसिकली इस्लामाबाद, लाहौर, इसके अलावा तो आपको पता है हमारे पास कोई जगह है ही नहीं सिटीज में, देन कराची। और आप बताएं, आपने क्या किया? मैं क्या किया सर्दियों में, बस आउटिंग की, रातों में घूमे फिरे दोस्तों के साथ, खाया पिया, कैफेज में बैठ गए और आग लगा के एंजॉय किया। वाह, वेरी नाइस। किसकी आग लगाई थी? एक्चुअल आग या कहीं आग लगा कर बस एंजॉय किया? नहीं, एक्चुअल आग लगाई थी लकड़ियों पे, बॉनफायर पर। ओके, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, अभी शुरू भी हो गया है, विथिन 30 days रमजान भी शुरू होने वाला है। सो यस, मार्च, आई बिलीव मार्च बिगिनिंग को रमजान शुरू होगा, एंड अब पता नहीं चांद कब दिख जाए। आपको तो पता है ईद और रमजान पाकिस्तान में कभी भी हो सकती है। जो तो क्या आप एक सैटरडे रोजे सारे पूरे रखते हो? हाँ, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तुम? जी, पूरे माशाल्लाह। और ये बदमाशी तुम्हारी कहाँ होती है रमजान में, या तुम बंद होती हो? ये बदमाशी होती रहती है, हर रमजान ही होती है। इस रमजान में भी होगी इंशाल्लाह। तो बोल नहीं सकते इस काम पे, बंद ही नहीं होता, खुला रहता है। इस काम पे इंशाल्लाह तो बोल नहीं सकते, लेकिन सोचा तो है कुछ। सोचा तो है। ओके जी, तो चले हम एक गेम करते हैं। ABC तो आप दोनों को पता है, ठीक है? तो ए से आप कोई भी लफ्ज, आप लोग को एक गुफ्तगू करनी है ABC में, ठीक है?
ABCD मतलब लाइक ये A से आप कुछ बोलोगे, ये B से आपको कुछ जवाब देंगे, C से वापस आप बोलोगे, D से कुछ जवाब देंगे, लेकिन इट शुड बी अ हैपनिंग थिंग। अब देखते हैं आपका दिमाग कितना चलता है यहाँ, और देखते हैं तुम्हारा कितना चलता है। वैसे तो बड़ा चल रहा है, हाँ, तो चले इधर ही कुछ चला लो। आर यू रेडी? या चले जी, शुरू। एरोप्लेन चाहिए, फर्स्ट aeroplane। मैंने कर दिया। अबे जानी, कहानी बनानी है, एरोप्लेन क्या है, जहाज पर बैठ मतलब- कर उड़ जा। कहानी किस तरह, मैं समझी नहीं। हाय अल्लाह, बेबी रोटी वर्ड्स के बोल चुचू रहे ना, बोलती कोई है। वर्ड्स बोलने ना। कहानी बोलनी है। ए से कहानी, हाँ। सो मच डिफिकल्ट। ए से कहानी लाइक इस तरह होता है, आपसे मुझे प्यार है, फिर ये बोलेगा बकवास बंद करो, फिर तुम बोलो तुम छोटे हो, छोटे रहो। अच्छा, ओके, समझ गॉट में आया? इट, अल्लाह गॉट माफ इट, करे। ओके, गॉट इट, हाय गॉट इट, अल्लाह, गॉट इट, तो पहन कर मैं कहीं चली जा। हाँ, चले। गॉट इट। आप ये ग्लासेस क्यों यूज करते हैं? बिकॉज मुझे आईसाइट है। ओके, इतनी छोटी उम्र में लगी ग्लासेस? इतनी कहाँ से? नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी ओके, उम्र ओके, होती गॉड है, सॉरी। इसकी ई पर चली है। छोटी उम्र में लग गई काफी ग्लासेस आपको। जी टैब नहीं, सॉरी, डी से क्या कहूँ? ढूंढता फिरता हूँ हर चीज को, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि लगा, डी से यही आ जाएगा नहीं डॉक्टर। बोलो, ढूंढता फिरता हूँ इसलिए लग गए ग्लासेस। नहीं, जो चीज ढूंढने की वो बिना चश्मे की भी नजर आ जाएगी। अबे भाई, एक तो औरतों को ढूंढना बनकर, औरतों की बात नहीं कर रहा ना। आप लेकर औरतों पे चली जाती है ना। मतलब ये क्या होती है कि मतलब कंटेंट की बात कर रहा हूँ। चलो भाई वो Okay. करो। हाँ, डी से चलो। डॉल्फिन शो देख देख के। अच्छा, इसीलिए आप बहुत जल्दी शादी करना चाहते हैं। वो फारिग fish होने देख- ऐसा जाते fish देखने। बोलो फिलहाल। अभी फिलहाल थोड़ा सा फारिग चल रहा हूँ ना, इस वजह से। अच्छा, तो फारिग लोग शादी करते हैं। आप सब फारिग लोग, आप सबकी शादियां हुई है, फारिग लोग हैं यहाँ। हाँ, मैं जब लाइफ से फ्री हो जाऊंगा, जब टाइम स्पेंड कर सकूंगा, फिर शादी करूंगा ना। मतलब वजह से। बंदी का गले का जाब बनोगे। यही होता है। ये क्या बनना होता है भाई? बंदी की भी लाइफ होती है, बंदे की भी लाइफ होती है। तुम लोग ये सेगमेंट करो, या ये सेगमेंट का कीमा क्यों बना रहे हो? कर पूरा सकते हैं। करो ये सेगमेंट। ओके। एफ से था, किससे? एफ से किया था ना मैंने। एफ से, ओके। एफ से क्या किया था? मुझे क्या पता है एफ इससे तुम क्या करते से हो? बोला था आपने कुछ? अच्छी चीज बोली थी। एफ से फिलहाल। फिलहाल, हाँ, हाँ। फिलहाल। ओके। इतना स्लो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब इससे इससे ज्यादा ये मेरी ये दो कंटेंट असल में एज का भी थोड़ा डिफरेंस अबे है, तो दैट्स तुम्हें व्हाई मैं इनसे अब सवाल क्या करने में करनी है, मुझे क्या करनी है, इससे क्या करनी है? गोट्स पसंद है आपको? गोल्ड्स, गोट्स, गोट, हाँ बिल्कुल पसंद है। Oh my God, this is so terrible. This is मेरी पूरी जिंदगी में मैंने इतने शोज किए, इससे बुरा सेगमेंट मैंने जिंदगी में ना अपने ना किसी और के शो में देखा है। बस वही इनकी वाली बात आ जाती है कि एक तो एज का भी काफी डिफरेंस आ जाता है। अबे एज का क्या डिफरेंस है? एंटरटेन करो। और मैंने कौन तो ये सा किया ही Bollywood पहली super दफा जाओ, जिंदगी उसको में, कौन ये सा वाला बोलना गेम ही है? पहली दफा बनाना खेला है है, मैंने, बनो। आज फर्स्ट टाइम खेला मैं है। भी फर्स्ट टाइम खेल रहा मैंने हूँ इससे ये। पहले कभी भी आफ्टर ये वाला गेम खेला खैर ही कोई नहीं। बात नहीं। अगर लेट्स सपोज व्हाट इज योर स्टार साइन? सॉरी, स्टार साइन क्या है आपकी? विर्गो। वर्गो। आपकी? विर्गो। आप भी ओह। वर्गो। वाओ, तुम लोग एक दूसरे के लिए बने हो। एज इज जस्ट अ नंबर, जैसे तुम या लोग। ये बात भी ये है। देखा? यहाँ मैटर करती है एज। यहाँ मैटर करती है। क्यों भाई? क्यों? ऑन सोशल मीडिया Why? वो तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग है मेरा। इतनी खूबसूरत खातून है, आपके बराबर में है, मतलब why is age just a number? फिर भी एज में तो बड़ी है ना। 4-5 साल बड़ी होंगी तुम। खैर कोई बात नहीं। हम आप यूट्यूबर्स तो देखते हैं। ओके, यूट्यूबर्स को आप रेट करें। आजकल जो हो रहा है, डकी भाई को रेट करें आउट ऑफ 10, और क्या बोलेंगे? डकी भाई को रेट करूँ आउट ऑफ 10? वैसे कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हें पसंद भी करता हूँ, लेकिन अभी बीच में जो सीन हुए, क्या सीन हुआ है? कोर्स की खरीदो फरोख्त चल रही थी। किसकी? कोर्स हाँ। की खरीदो फरोख्त चल रही थी, बैंक सेलिंग चल रही थी, फिर ऑडियंस आ गई सामने। ये तो वैसे गलत उन्होंने कर रहे मनी बैंक गारंटी भी बोली है।
अब वो तो देखें, बाद में पता चलेगा कि देते भी हैं या कराची वाला सीन कर देते हैं। ओके, कराची वाला सीन क्या था? उन लोगों ने लास्ट डे बोला था कि मनी जिससे के पास है सबको रिफंड होंगे, नहीं हुए थे। ओके, तो मुझे बताए ये कोर्सेज क्या है, किस चीज के कोर्सेज है? डकी भाई का तो पता नहीं किस चीज का कोर्स है, मैंने खरीदा नहीं ना। ओके, लेकिन कोर्स किस चीज का है? मुझे आई एम कंफ्यूज, किस चीज का कोर्स है? ई कॉमर्स, एडिटिंग, यूट्यूब क्लासेस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यूट्यूबर बनने का कोर्स सिखा रहे, रियली? हाँ, यूट्यूब चैनल चलाने का, ई कॉमर्स का, मार्केटिंग का, आईटी, ओके ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सारी चीजें। ओके ओके ओके, तो डकी भाई को क्या रेट दोगे बेटा? डकी भाई को 10 out of 8। 10 out of 8। ओके जी, शाबिर जाफरी। बहुत अच्छे, हाँ, बहुत अच्छे ये तो क्रिएटर है। है। शाबिर, thumbs up for you, शहजादे। ओके जी, वो एक और बंदा है जो डकी भाई के साथ अभी बहुत ज्यादा है, रजब भट्ट। नाम में ही बट आ रहा है तो बस ना, रजब भट्ट नहीं, रजब भट्टी। भट्टी है? ओके, भट्ट नहीं है वो, रजब भट्टी है। आपको कैसे पता वो भट्टी है? जब वो उनको चुप के लेके गई थी पुलिस, हाँ, तो उनका CNIC पे नाम रजब भट्टी लिखा हुआ था। रजब भट्टी। लेकिन सोशल मीडिया पे आई थिंक रजब भट्ट। ओके, तो उनको आप क्या देंगे? उनको मैं क्या दूंगा? 10 10 out of 8। 10 out of, सबको 8 पर क्यों बिठा रहे हो भाई? 8 पर नदीम क्यों नहाने बिठा? वाला, नहाने वाला, नन्हे वाला, पता नहीं कौन सा है, नन्हे वाला, नानी वाला। नानी वाला, सॉरी, नदीम नहाने वाला। आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत थी, मैं कुछ और समझ बैठा। तुम्हारा दिमाग बहुत गलत है, तुम प्लीज सही समझो। इधर बैठो और सही समझो। चले, हाँ। नदीम नानी वाला 10 out of 5। वो 5 पर आ गए। और ये तो वो है ना जिसकी बीवी रो रही थी क्योंकि इसका टिकटॉक बैन हुआ उसकी था। तो शादी नहीं हुई। नहीं नहीं, वो अली वो था, अली हैदराबादी को कितना दोगे? 0, यानी कि 0। ओके, 0। ओके ओके, क्यों? फेक ड्रामा चलता अच्छा नहीं, ड्रिप चल रही है, वाइफ रो रही है। हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आया, वाइफ इस चीज पर अग्री कैसे हो गई, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको लोग शादी में बुलाते हैं? हाँ हाँ। कभी रोस्ट किया दुल्हन दूल्हे को? नहीं, उनका तो स्पेशल डे होता है ना। ओके, तो कभी किसी को रोस्ट किया, बहुत बुरा लगा हो कि हाय अल्लाह मैंने क्यों किया, जिस बात में मैंने कर लिया, करना नहीं था? हाँ, प्राइवेट गैदरिंग में 1-2 मरतबा आहा। फील हुआ है। सामने वाला रो पड़ा हो, कभी ऐसा हुआ है? रो नहीं पड़ा, बस सामने वाले जिसको कर दिया था वो थोड़ा सा मासूम सा, शरीफ सा था, और बस उनके दोस्तों ने बोला कि कर दो, मैंने कर दिया। फिर बाद में मुझे फील हुआ कि नहीं यार, बंदा अच्छा शरीफ बंदा था तो गलत करा। ओके, कभी ऐसा फील होता है कि आपने ये कर दी और किसी ने धमकी दे दी? आपको तो पता है ना पाकिस्तान कैसा, आप मजाक कर रहे हो, सामने वाला दिल पर लेकर बैठ गया। मैं ऐसे लाइव रोस्ट करता हूँ। हाँ। तो लाइव रोस्ट के अंदर ये है कि जिसको भी रोस्ट कर रहा होता हूँ, एक तो उसकी परमिशन भी होती है, दूसरा उससे पहले ही बात वगैरह कर लेते हैं कि इस टाइप का सीन होगा, ऐसी कॉमेडी होगी, बस अंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो इस वजह से कोई धमकी वमकी का सीन ही नहीं है। ओके ओके ओके, सो एवरीवनस कूल विद यू? ओके, जब तुम बाहर निकलती तुम्हारी अम्मी क्या बोलती है? अम्मी क्या बोलती हैं, मेरे को तकरीबन 1.5 ईयर हो गए, मैं घर वालों के साथ बाहर नहीं निकलता। क्यों? वो घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, वो फिर वीडियोस पिक्चर्स तो कहीं वो आ नहीं जाए ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा अपनी फैमिली को दूर रखता हूँ सोशल मीडिया से। ओके ओके, सो यस बताओ तुम्हारा कैसा था बरकत उज़्मी के साथ? बहुत बहुत अच्छा शो किया था माशाल्लाह। हाँ, तो कभी डरे हो तुम? बरकत उज़्मी सीनियर है और काफ़ी अच्छी उनकी कॉमेडी है। सो अहमद भाई के साथ जो शो हुआ था उसके अंदर डर तो था कि मुझे पता था ये मेरे से काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं, तो और मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे रोस्ट कर भी सकते हैं। एक ये डर था, लेकिन उनका बड़ापन है कि उन्होंने हल्का फुल्का रोस्ट किया। इस इंडस्ट्री में किसी के साथ काम करना चाहिए, आपका कोई कौन सा रोल चाहिए आपको? किस तरह का रोल चाहिए? थोड़ा नेगेटिव चाहती हूँ। ओके, नेगेटिव क्यों? क्योंकि मैंने पॉजिटिव बहुत ज्यादा किए हैं। अब बहुत पॉजिटिविटी होगी जिंदगी मैं में, थोड़ा नेगेटिव लाओ, थोड़ा डिफरेंट चाहती हूँ। ओके तो इंशाल्लाह करूंगी, हाँ। मिलेगा। ओके,
लेकिन अभी फिलहाल तो वही चल रहे हैं, वही सब। कभी ऐसा हुआ है कोई इंडस्ट्री बंदे से आप मिली हो और आपने बोला बहुत अच्छा, लेकिन वो इंसान ने एक बहुत ही अजीब हरकत करी हो या अजीब अप्रोच आपकी तरफ लाए हो, कभी ऐसा हुआ है? अप्रोच तो आती रहती है। ओके चले जी, इस मौजू पर हम बात करेंगे किसने इनको अप्रोच किया है और क्या क्या किया है। सो यस, ये सारी गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and you guys are watching us on City 21. So yes जी पाकिस्तान, क्या आप लोग तैयार हैं? एंड वीकेंड खत्म होने वाला है। सैटरडे संडे कैसे गुजारते हो? सैटरडे संडे अक्सरियत शूट्स वगैरह पे होता हूँ, बाकी जब फ्री होता हूँ तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने में। ओके, आप कैसे गुजारते हो? फैमिली में। फैमिली में। या ओके, सैटरडे संडे फैमिली में। फ्रेंड्स के साथ भी कभी हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है फैमिली को टाइम दूं वीकेंड पे। ओके जी, दैट्स ग्रेट। अगर आप सुबह सुबह उठे और आप एक फीमेल एक्ट्रेस हो, वो कौन एक्ट्रेस आप बनना चाहोगी और क्या काम करेंगे सुबह उठकर? कौन सी एक्ट्रेस होऊंगा और क्या काम करना चाहूँगा? सबा कमर। ओके, सुबह उठकर आप सबा कमर है और फिर क्या करेंगे? क्या करूँगा? स्किन केयर सबसे पहले तो। ओके, स्किन केयर आप करते हैं खुद? मैं नहीं करता ना, लड़का हूँ ना। क्यों लड़के, क्या लड़कों का दिल नहीं है? लड़कों की चमड़ी नहीं है? आजकल तो वैसे ही बहुत करते हैं लड़के भी। मैं बहुत कम करता हूँ, जो भी है बस यही है, फेस वॉश से मुंह धोया, बाल बने और रेडी। ओके, आप अगर कोई मेल एक्टर हो, उठे और आप एक मेल एक्टर हो, आप क्या, कौन एक्टर क्या करेंगे? एहसन खान। ओह, और फिर क्या करते हैं? सबसे पहले फोन चेक करूंगी। किसका? ऐसे प्राइवेसी की इन्वेट करोगी? ऑब्वियसली फोन। ओके, फोन चेक करूंगी। फोन चेक करके क्या मिलेगा वहां से? बस हमारी जो हैबिट्स मोस्टली लोगों की होती है कि उठते ही फोन चेक करना है, तो मोस्टली लोगों की होती है ऐसी हैबिट्स। किसके साथ हम तुम्हें बंद करें? किसके साथ? एहसन खान के साथ ही कर लें। एहसन खान के साथ अगर हम आपको बंद करें तो आप क्या करते? मेरी तो आवाज ही नहीं निकलेगी। आवाज नहीं निकलेगी? क्योंकि वो मेरे क्रश हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई जब सामने होंगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। एंड देन मैं उनकी तारीफ करूंगी कि सर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड आई एम पर्सनली आई लाइक यू, और मैंने आपके काफी सीरियस ड्रामास देखे हैं, तो आप तो प्योर फैन मोमेंट कर देंगे। वैसे एक बात बता, एहसन इज अ ब्रिलियंट पर्सन, एग्जैक्टली, लवली सोल, ब्यूटीफुल ह्यूमन, ही इज रियली नाइस। सो यस, ये तो एक बात है दैट उस बंदे में there's no ego, there's no pride, वो he's just like a normal person। तो यस, आप किस खुशी में हंस रहे हो बताओ? ऐसे क्या है दिमाग में? क्या एहसन खान के अंदर कोई ईगो प्राइड नहीं है, इस बात पर हंस रहे हैं? तो फिर हंसी का बताइए ना। सोच सोच के हंस रहा हूँ कि एहसन भाई के साथ लिफ्ट में बंद होंगी। अभी हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं, आपको आंखें बंद करनी होगी, ठीक है? इधर एक तस्वीर आएगी और आपको इन्हें हिंट्स देना है। आप पूछ सकते हो कि ये क्या है, किस वजह से, किस तरह की चीज है। हिंट्स एक थोड़ी थोड़ी देना है, एक्सट्रीम वाली नहीं, ठीक है? घर तक नहीं पहुंचाना। ओके ओके, हाँ, इनको लिफ्ट के अंदर ही रहने देना है। घर से, हाँ बिल्कुल। चले जी, सो कौन आंखें बंद करेगा पहले? ये तुम करो पहले। इसके साथ की बाकी एसेसरीज क्या अब कौन सी सस्ती फिल्म ये देख रहा है भाई? इसकी माँ बाप को बोलूंगी, एक तो इसकी सेहत खराब हो रही है, ऊपर से दिमाग वैसे ही खराब है और आंखें इन्हीं चीजों की वजह से खराब होती है। हाँ प्लीज हकीम के पास ले जाए, ताकत की दवा करे और इसका VPN डाउनलोड करके हटाए यहाँ से। ये जो है ना VPN नहीं है वो, कीड़ा बना हुआ है, ये इन्हीं हरकतों की वजह से होता है। हाँ बच्चे देखो, गंदी हरकतें करोगे तो ऐसे बनोगे। तो मैं आपको गंदी हरकतें थोड़ी बोल रहा हूँ, इसके साथ मैं सिंपली बोल रही हूँ कि हाँ, जिस तरह तुम रोज करते हो, चलो शाबाश पहनो। लॉक्ड हम किससे खोलते हैं? चाबी से। आप नॉर्मल जानी, ये एक तो छोड़ो, दूसरी तो पढ़ भी नहीं सकती। लिखा हुआ क्या है और हिंट क्या दे रही है? अच्छा, मैंने वो पढ़ा ही नहीं ना, मैंने वो समझा वो की है शायद। हाँ बोल भी दो। तो मैंने सही हाइंड इनको हाइंड नहीं दी, बोला तो सही। क्यों दे रही हो? हिंट देना है। वही लॉक पिक सही
लक पे बहन तुम इसको कुछ नहीं दो, अपने आप पर रखो। मैं आपको हिंट देती हूँ। जाने ये एक जो शादियों में ये बड़ा इस्तेमाल होता है। शादियों में हाँ। अनार। नहीं, शादियों और में ये छोटा सा होता है, लोहे का होता है, छोटा सा होता है, लोहे का होता और है। ये इस्तेमाल करते हैं तो आवाज आती है। हैं? तुम्हारी जिंदगी से तो बहुत करीब है ये। शादी में होता है, इस ऊपर क्या आवाज आती है, लोहे का है, छोटा सी ये। हाँ, लोग ये फ्रिज पर मैग्नेट बनाकर भी रखते हैं। हाँ, वो किचन, वो किसी चीज को खोलता है। बॉटल ओपनर। यस, थैंक यू सो मच। वाइन का कैप। अभी पहने रहे। ओके जी, नेक्स्ट। इसको अगर, हाँ, लिफ्ट में अगर ये नहीं होता तो तुम नाच रहे होते। लिफ्ट में अगर ये नहीं होता तो मैं होता नाच तो रहा ना। होता। नहीं होता ना, बंद होता। और लिफ्ट खुली होती बंद, बंद होती। और ये नहीं होता तो मैं नाच रहा होता। ये बंद होता है तो आंखें बंद होती है। ये बंद होते तो आंखें बंद होती है। लाइट। नहीं, करीब हो। ये कुछ लोग के दिमाग के ऊपर भी जल जाता है। दिमाग के ऊपर भी जल जाता है। हाँ, वो दिखाते हैं कार्टून में, ट्रिंग, एक आइडिया आता है तो ट्रिंग होता है। और अक्सर दीवार पे भी लगे हुए होते हाँ, दीवार पर अगर लगाते हो तो घुमा घुमा कर डालना पड़ता है। बल्ब। बल्ब। थैंक यू जी। नेक्स्ट। ये काफी लोग एक दूसरे को पिनाते हैं। नहाते हैं। हाँ, किस टाइम? दिन रात कभी भी। एक तो हमारे सामने भी पहना हुआ है, अगर तुम सामने देखते तुम्हें नजर आ जाता। हेडफोन। नहीं, ये होता है तो आप गर्मी से बचते हो। ये होता है तो हम गर्मी से बचते हैं। हैं। सर पे लगाते हैं हम इसे। बहन तू ऐसे कर, तू इसी के सर पे लगा दे। Cap. गो एंड डू दैट प्लीज, गो एंड डू दैट। सर पे लगाता है, इसके लिए आसानी मैं कर नहीं रही थी। लगाती फौरन हूँ, जज तुम कर भी ली। लगाया करो। चलो ना, फौरन मतलब इतना जज कर प्यार लिया। हो गया है तुम्हें कि सब कुछ दे रही हो। हिंट तो ऐसे दे रही हो कि प्लेट में ही दे रही हो हिंट तुम। आसानी कर दी ना चले उसके जी, लिए। अब आपकी बारी है। आपको बड़ा शौक था ना आसानी करने के लिए। अब अब आपने देखें। भी करनी है मेरे लिए आसानी। ये शादी के बाद बहुत काम आता है। पता नहीं ये शादी के बाद क्यों भाई तू, मतलब पहले क्या कर रहे होते हैं? हाँ, पहले क्या जमीन पर तोड़ रहे होते हैं? नहीं, जमीन टूट नहीं सकती सही ना। से बताओ। क्यों काम आता है ये शादी के बाद? रेस्ट करने के काम आता है। हाँ, रेस्ट करने के काम। थैंक यू। हाँ, रेस्ट रेस्ट। नहीं, करीब हो। गद्दा। गद्दा। वाह 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 वाह। मैट्रेस ना। हाँ हाँ, हाँ, मैट्रेस। okay. नेक्स्ट। सफाई के काम आता है। सफाई के काम आता है। सही से बताओ। सच बोल दो, मुंह में जाता है। सुबह तो मौत तुमने मुंह किया सफेद होगा कर देते ना? हैं। मौत वाश। नहीं, सुबह तुमने किया है ना? मुंह में जाते हैं, मुंह सफेद कर देते ब्रश। हैं। हाँ, ब्रश। थैंक यू सो मच। मुंह सफेद नहीं करता। पेस्ट वाइट होता है ना। अबे ये टूथब्रश था, Tooth- टूथपेस्ट कहाँ से? इसको यार, Toothpaste इसको और देंगे। और नजरें लगाओ इसको, मतलब वो नजर ही नहीं आ रहा। देखें, वो पेस्ट आप करेंगी तो फिर वो दांत और तो मुझे वाइट बताओ, होंगे ना। वैसे ये बताओ कि मैट्रेस क्यों शादी के बाद ही इस्तेमाल होता है? क्यों पहले क्या लकड़ों पर सुलाओ बच्चों को? हाँ, तुम क्या नीचे जमीन पे सोते हो? नहीं, तो फिर शादी के बाद क्यों बोला? मतलब कम ऑन, इट्स गुड टू रेस्ट। शादी हर के बाद, चीज में शादी डाल दी। शादी के बाद सही से काम आता है ना, यानी कि क्यों सही से क्यों? शादी से पहले क्या कोने में सो रहे हो? शादी से पहले एक अकेला बंदा पूरे बिस्तर पे सो रहा है, कैसे मजा आएगा? मजा क्यों आना है बिस्तर पर? सेहत के लिए वो जरूरी है। ओएस, कोई डेटॉल लाकर इसके कान में डाले। अच्छी नींद, मतलब है कि अच्छी सिर्फ- नींद सेहत के लिए जरूरी है। शादी के बाद ही तो मजा अकेले है अच्छी बैठ नींद के कैसे सोने आएगी? का। अकेले अच्छी नींद आती है पुत्र, आती है। अच्छा, तुसी एक ट्रेन के पीछे जो अकेले अटक अच्छी कर- नींद आती है वो साथ नहीं आती। अब ये मुझे नहीं पता, ये अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही है, लेकिन मैं बोलती हूँ बंदा अकेले भी अच्छा सो सकता है। और अगर आप शादीशुदा है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इतना ना ही कर घिसो कि थोड़े टाइम बाद वैसे हमें नजर ही ना आए वैस किधर है, वो सामने ही खड़ा हुआ है। वैस बस अपने हाथों से जाया हो गया है। That is it. चले जी, लकीरें मिट गई। हाँ मुझे तो लग रहा है तुम ही मिट जाओगे थोड़े टाइम बाद। वो जो आखिरी जरासीम होता है ना जो यूं कर रहा है वो वैसे है, उसको मजीद डेटॉल डालेंगे गॉन। बट कह रहे थैंक यू सो मच वैस, तुम आए, बहुत मजा हुआ आपके साथ। Welcome. अल्लाह करे आपकी शादी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए और आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग सी बीवी मिले। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं प्लीज जाएं शादी कर लें। भाई नहीं हमारा- अभी नहीं, कुछ टाइम बाद अच्छे से वेल सेटल्ड होके अपने ओन पे सेटल होके फिर, और वो 2 साल में हो जाऊंगा। पूरे शो में मैं शौहर बनना चाहता हूँ, शौहर बनना चाहता। अभी मैं पूरा एडवर्टाइज कर रही हूँ तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अबे भाई अभी नहीं तो कभी वो 2 साल में हो जाऊंगा ना सेटल्ड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चा, मैं यू स्टे स्ट्रांग। थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ आई और आपने 4 चांद करा और आपने Same here, same इनको here. इतनी अच्छी हिंट्स दी, इतनी अच्छी हिंट्स दी। आप तो देने पर लगी गई थी, हमें बीच में आना पड़ा। हिंट्स देने पे लगी। प्लीज स्टॉप हियर। बट एनीवेज इट वाज रियली नाइस। बहुत बहुत Same शुक्रिया here, पाकिस्तान। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज।